गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ। ओम नमो गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको बुढ़िया माई की गणेश जी की कथा सुनाएंगे। जो ये कथा सुनने से ही बहुत पुण्य मिलता है और इस कथा को अक्सर बाकी कथाओं के साथ भी कहा जाता है, जोड़े के रूप में। तो आइए कथा श्रवण करें। एक बार एक बुढ़िया माई थी जो कि अंधी थी, लेकिन वो गणेश जी की परम भक्त थी। गणेश जी को कभी देखा नहीं था, लेकिन मन में भाव था गणेश जी की पूजा करने का, उनका दर्शन करने का। वे प्रतिदिन सुबह जल्दी उठती, नहाती और मिट्टी के गणेश जी बनाती। अब उसको दिखाई तो देता नहीं है, तो वो टेढ़े मेढ़े जैसे भी अपने भाव से वैसे मूर्त बनाती और उसकी पूजा करती, और लोग उसकी हंसी करते कि अरे इसको कुछ दिखाई तो देता नहीं है, गणेश जी की कैसी मूर्त बनाती है, इससे गणेश जी कैसे प्रसन्न होंगे। लेकिन बुढ़िया माई को किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। वे प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करती और अपने हिसाब से ही जैसी उसको उससे मूर्त बनती वैसी मूर्त बना लेती। गणेश जी उसकी इस भक्ति को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने एक दिन विचार किया कि क्यों न इस बुढ़िया माई से मिला जाए और इसकी बुद्धि की परीक्षा ली जाए। तो गणेश जी एक दिन प्रकट हो गए और बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, तुम रोज़ जिसकी पूजा करती हो मैं वही गणेश जी हूँ, मांगो तुम क्या मांगती हो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई हंसने लगी, अरे बाबा क्यों मुझे मूर्ख बनाते हो, मुझे तो दिखाई भी नहीं देता, मैं कैसे मान लूँ कि तुम ही मेरे गणेश जी हो। गणेश जी हंस पड़े और बोले, बुढ़िया माई तुम्हें विश्वास देने के लिए चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ कि तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा, लेकिन तुम्हारी सिर्फ एक ही मांग पूरी होगी, दूसरी नहीं होगी। बुढ़िया माई बोली, अच्छा ऐसा है तो मुझे सोचने के लिए समय चाहिए कि मैं तुमसे क्या मांगूं। ठीक है, गणेश जी ने कहा, तो मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ, मैं कल फिर आऊँगा, तुम मुझे सोचकर बताना कि तुम्हें क्या चाहिए। घर जाती है, पड़ोसन को पूछती है, अरे बहन मुझे गणेश जी दिखे हैं, गणेश जी ने दर्शन दिए हैं, उन्होंने मुझसे बोला है कि मांग क्या मांगूं, एक ही मांग मांगनी है, मुझे क्या मांगना चाहिए। पड़ोसन ने कह दिया, अरे सारी उम्र ऐसे ही निकाल दी बुढ़िया, अब तू अंधी है तो अपने लिए आंखें मांग ले। सोचती है बात तो ठीक है, घर जाती है, देखती है गरीबी है, एक ही बेटा है, उसके भी कोई औलाद नहीं है। फिर सोचती है क्या मांगू, बेटे से पूछती है, बेटा बोलता, माँ घर में बहुत गरीबी है, खाने के लिए अनाज नहीं है तो धन मांग ले। बहू से पूछती है तो बहू कहती है, माँ जी मेरे पास कोई औलाद नहीं है तो अब औलाद मांग लीजिए। सोचने लगती है, विचार करती है कि करूं तो करूं क्या। पूरी रात बुढ़िया माई सोचती रहती है, किंतु उसको नींद नहीं आती। सोचते सोचते सुबह हो जाती है और गणेश जी के पास वापस चली जाती है। अब गणेश जी रोज़ाना की तरह वैसे ही मिट्टी के गणपति बनाती है, तो उसमें से गणेश जी प्रकट हो जाते हैं। आकर फिर बोलते हैं, हाँ बुढ़िया माई तुम्हें मुझ पर भरोसा हो गया, मैं ही तुम्हारा गणेश हूँ, मांगो क्या मांगती हो, एक वचन में मांगना है। ठीक है गणेश जी, अगर आप मेरी बुद्धि की परीक्षा लेने आए हैं तो ठीक है। उसने अपने मिट्टी के गणेश जी बनाए और उनके आगे बुद्धि माता को याद किया कि हे बुद्धि माँ, मेरी बुद्धि में प्रकाश करो और मेरे पर कृपा करो, तुम बुद्धि के देवता हो गणेश जी, कृपा करो। तो गणेश जी बोलते हैं, माई जल्दी करो क्या मांगना है। बोली, ठीक है गणेश जी, अगर आप मुझ पर कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं मांगना चाहती हूँ, बस इतना ही चाहती हूँ कि मैं अपने पोते को चांदी के चम्मच में दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। अरे वाह रे बुढ़िया माई, तेरा तो दिमाग बहुत तेज चलता है, तुम्हारी तो बुद्धि बहुत तेज है, मैं बहुत प्रसन्न हो गया। तुमने अब चांदी का चम्मच मांग लिया, मतलब अपने लिए धन भी मांग लिया, पोता मांग लिया, मतलब बेटा के लिए औलाद मांग ली, और देखना चाहती है इस तरह से अपने लिए आंखें भी मांग ली। तो जैसे गणेश जी ने उसकी मांग पूरी करी, वैसे हमारी मांग पूरी करे। जैसे बुढ़िया माई को मांगने का सलीका दिया, वैसे हमें भी मांगने का सलीका दो। बोलो गणेश भगवान की जय हो।